दोस्तों नमस्ते। जैसे पिछली बार हमने कुछ दिलचस्प बातें सीखी, लेकिन अब हम इस पैटर्न में ध्यान केंद्रित करेंगे जो वास्तव में मायने रखते हैं। ये है हमारा महत्वपूर्ण तीसरा चरण। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से ये पार्ट को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आप इस ताला को खोल पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे आपको मालूम है 4 तारीख का 1 बजे का रिजल्ट से हमने रात को 8 बजे को टारगेट किया। लोअर पार्ट 085 खेल सकता है, तो चलिए देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन या पैटर्न हो सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है। तो आगे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर यहाँ कैसे काम करता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर का यहाँ पे क्या काम है, इससे हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझने का कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो एक डायरेक्शन या पैटर्न है एक डाटा का, है ना। तो वो एक डायरेक्शन या पैटर्न है कि वो डाटा का जो टेम्पररी फ्लक्चुएशन होता है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, वो कौन सा साइड जा रहा है, तो वो हम लोग को शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम लोग को दिखाता है। ये थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन होता है। तो इसको अगर एग्जाम्पल से देखेंगे, हम लोग घर में तो सब कोई डाइस खेलते हैं। तो जब हम लोग लूडो एक बार फेंकेंगे तो उसमें क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन वही लूडो को हम लोग अगर 20-25 बार फेंकेंगे तो पर्टिकुलर उसमें कोई एक नंबर दोहराएगा। कोई भी नंबर आपको बार बार फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा। और वही लूडो गोटी को आप अगर 100 बार फेंकेंगे तो वो अपना जो मेन एवरेज है, अपना जो मीन है 16.66, हल्का उसके सामने आएगा। उसको अगर 1000 बार फेंकेंगे तो वो और क्लोज आएगा। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर यही बोलता है कि आप कोई भी घटना को जितने ज़्यादा बार दोहराएंगे वो अपना मीन के करीब आएगा। तो इससे हम लोग क्या जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है। तो वो वही शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन होता है वही पर्टिकुलर पीरियड में आपको कोई एक नंबर फ्रिक्वेंटली आप लोग को देखने को मिलेगा। और यही जो फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इसी को लेके हम लोग आने वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे काम आ रहा है। देखिए ये जो डाटा है ये 2 तारीख से लेके 4 तारीख 6 बजे तक का 8 ड्रॉ का डाटा है। इसमें 80 का मिडिल कितने बार खेला है, देखिए 1 से लेके करीब करीब 10 बार 80 का मिडिल 10 बार खेला है, जिसका एवरेज 1.25 आ रहा, मतलब हर एक ड्रॉ में एक से ज़्यादा बार ये मिडिल खेल रहा है। ठीक इसी तरह 85 का मिडिल 8 बार खेला है, 8 ड्रॉ में 8 बार खेला, मतलब हर एक ड्रॉ में एक बार खेल रहा है। और 88 का मिडिल 12 बार खेला है, मतलब हर एक ड्रॉ में 1 से 2 के बीच खेल रहा है। तो इस डाटा से हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि 80 के मिडिल और 88 का मिडिल 0 और 8 ये ज़्यादा बार खेल रहा है। तो अगले ड्रॉ में इनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है खेलने का, जैसे कि कम्बिनेशन आपको जैसे बोल रहे हैं 08 या 80 का। तो फिर हम लोग देखते हैं कि 4 तारीख का रात को 8 बजे 8 हाउस में 08 या 80 खेला कि नहीं। देखिए ये 4 तारीख का रिजल्ट हो गया। तो 8वें घर में देखिए पहले नंबर पे ही खेला है 08 8080 8080। उसके बाद और कहाँ खेला है एक बार देख लेते हैं। देखिए इधर में 250 का घर में खेला है 8084, 2 बार खेला है। देखिए फॉर्मूला वही है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड वही पैटर्न को लेके हमने आपको बोल रहे हैं कि नंबर कैसे खेल रहा है।
ये फार्मूला कोई भी घर में काम कर सकता है। हम बीच में 5वें घर में वीडियो बना रहे थे तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे क्या भैया आप सिर्फ 5वें घर में तैयार कर रहे और कोई अलग घर में तैयार करके दिखाइए। तो इस बार हम क्या सोचे कि 8वें घर में एक बार बना के देखते हैं, तो रिजल्ट वही सेम है। तो आप भी यही फार्मूला से आप घर में आप इसको ट्रायल कीजिए, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा हमको कमेंट कीजिए। तो फिर रहते हैं, धन्यवाद।